के पॉइंट। तो चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की जो 10,000 प्लस सीरीज चल रही थी, तो मैं जब 10,000 नहीं 1,000 पक्का करवाऊंगी, तो 1,000 सीरीज चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, पुराने हैं तो बस लाइक कर दीजिए और शेयर तो बिल्कुल कर दीजिए। शिक्षण अभियोगिता का अर्थ क्या है बताइए। तो शिक्षण अभियोगिता का अर्थ है शिक्षक का कार्य के लिए हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि क्या बताइए। तो यदि बच्चों को व्यस्त रखने का पूरा काम न दिया जाए तो ही अनुशासनहीनता होते हैं। जब शिक्षक को स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा कॉपियां जांचता है तो वो क्या करेगा? तो वो छात्रों को पास करेगा, क्या करेगा बताइए बताइए। तो क्या करेगा? डी, बी और सी। कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा, कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा। बताइए। तो ये आपकी अनुमान है, ठीक है ना। अनुमान लगाने के लिए इस क्वेश्चन में कहा गया है। शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। तीनों कौन कौन से हैं? तो ये तीनों कौन है? छात्र, शिक्षक और सामाजिक परिवेश। नेक्स्ट चलते हैं। जो बच्चे अपने शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं वो क्या? तो उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सब सही ही होते हैं। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? तो विशिष्ट शिक्षा का संबंध है विकलांगों की शिक्षा से। हमारा बस ये रिवीजन का टारगेट है कि 2 से 3 मिनट में आपकी क्लासेस पूरी खत्म हो जाए, इसलिए इसमें कोई बकवास ना करते हुए ओनली पढ़ाई पर हम फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम क्या थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट चलते हैं। कक्षा में आपसे कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? तो जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। आसान पूछोगे सभी बताएंगे, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिससे क्या है, छात्रों को सोचना पड़े। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए बड़ी रुकावट है? तो संवेगात्मक अवरोध है। नेक्स्ट चलते हैं। सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा क्या है? तो फीडबैक प्रणाली बहुत कमजोर होती है, यही एक परिसीमा है। नेक्स्ट चलते हैं। पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत होती है क्या? तो यदि विषय वस्तु का उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई हो तो पुस्तकें क्या हो जाती है, कम्युनिकेशन में बहुत ही इफेक्टिव हो जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षक की आचार संहिता क्या है? तो शिक्षक की आचार संहिता है शिक्षकों के मानव व्यवहार में सूचक पुस्तिका। शिक्षक क्या है? एक आचार संहिता है। नेक्स्ट चलते हैं। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? तो रुचि है। ध्यान को यानी कि ध्यान को कंसंट्रेट करने के लिए रुचि सबसे एक आंतरिक दशा है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो सीखना कहलाता है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी डैश उच्च होंगे, तो सृजनशीलता में उच्च होंगे, ये क्या है, एक आवश्यक चीजें नहीं हो सकती। नेक्स्ट चलते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बालक पर जो केंद्रित शिक्षा हो उसी को बस पढ़ाना। जैसे एग्जाम में जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसी को पढ़िए, ना जो ज़्यादा आपको हार्ड पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं ज़्यादा आसान पढ़ने की ज़रूरत है। बाल मनोविज्ञान क्या है बताइए। तो बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से किशोरावस्था में विशेषताओं का अध्ययन है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो सामाजिक समायोजन का कठिन काल पूर्व किशोरावस्था में लड़की तथा लड़कियों के दोनों के संदर्भ में कहा जाता है। एक नवयुवक शिक्षक को कक्षा में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याशाओं का आदान प्रदान करना चाहिए। चलिए इसी के साथ अपना वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। तो ये मेरा बस मकसद है 3 से 5 मिनट में इस क्लास को खत्म करना। धन्यवाद।